नमस्कार। आज हम धन विद्या निवेशक जागरूकता पहल के आधार पर एक बहुत ही आकर्षक लेकिन उतनी ही खतरनाक रणनीति पर बात करने वाले हैं, और वो है बाजार को टाइम करने का भ्रम। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई लगातार कम दाम पर खरीदकर और ऊंचे दाम पर बेचकर बाजार को हर बार मात दे सकता है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर बाजार को टाइम करने का ये आइडिया इतना पावरफुल क्यों है, क्यों ये निवेशकों को इतना अपनी तरफ खींचता है। इसे निवेश की दुनिया का सायरन सॉन्ग कहा जाता है। मतलब एक ऐसी जादुई मीठी धुन जो निवेशकों को ये सपना दिखाती है कि वो बाजार के सबसे निचले पॉइंट पर खरीद सकते हैं और सबसे ऊंचे पॉइंट पर बेच सकते हैं। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इस लक्ष्य को पाने की राह में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन असल में हम खुद हैं, हमारा अपना इंसानी स्वभाव। ये बिल्कुल एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है। दो बहुत मजबूत भावनाएं हैं जो हमें वो करने पर मजबूर कर देती हैं जो हमें असल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसके दो मुख्य खिलाड़ी हैं। एक तरफ है डर, जो बाजार गिरने पर हमें घबराहट में सब कुछ बेचने पर मजबूर करता है, और दूसरी तरफ है लालच, जो बाजार चढ़ने पर हमें ऊंची से ऊंची कीमतों पर खरीदने के लिए उकसाता है। निवेश की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी इसी बात को लेकर चेतावनी देते हैं। पीटर लिंच ने एक बहुत मशहूर बात कही थी कि गिरावट से बचने की कोशिश में अक्सर खुद गिरावट से भी ज्यादा नुकसान हो जाता है। और देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक बेंजामिन ग्रैहम भी यही कहते हैं कि सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट अक्सर हमारी अपनी इमोशनल सोच ही होती है। तो ये तो हुई थ्योरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में इसका अंजाम क्या होता है। इसे समझने के लिए एक काल्पनिक निवेशक राजेश शर्मा की कहानी लेते हैं, वो भी 2008 के उस बड़े वित्तीय संकट के दौरान। हुआ ये कि राजेश ने और गिरावट के डर से 2008 में अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया। फिर वो सही समय का इंतजार करते रहे कि बाजार में कब वापस एंट्री करें। नतीजा, बाजार तो शानदार तरीके से रिकवर हुआ, लेकिन वो उस पूरी रिकवरी से चूक गए। अब एक और कहानी देखते हैं प्रिया पटेल की। इन्होंने एक अलग तरह की लेकिन उतनी ही बड़ी गलती की। प्रिया ने शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स का पीछा करने की कोशिश की। वो लगातार हॉट स्टॉक्स खरीदती और बेचती रहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि ऊंची ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स के चक्कर में उनका रिटर्न बाजार के औसत रिटर्न से भी कम रह गया। ये दोनों कहानियां एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझाती हैं, जिसे रिटर्न गैप कहते हैं। मतलब बाजार ने कितना रिटर्न दिया और एक आम निवेशक ने असल में कितना कमाया, इसके बीच का फर्क। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कई स्टडीज बार बार ये दिखाती हैं कि भावनाओं में बहकर मार्केट को टाइम करने की गलतियों के कारण ज्यादातर निवेशकों का रिटर्न बाजार के रिटर्न से काफी कम होता है। तो अब जब हमने समस्या को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो चलिए अब कुछ ज्यादा भरोसेमंद और अनुशासित तरीकों पर भी एक नजर डालते हैं। बाजार को टाइम करने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है एक अनुशासित अप्रोच, जैसे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट या एसआईपी, जो डर और लालच की भावनाओं से बचाकर नियमित निवेश करवाता है। इसके साथ ही अपने निवेश को फैलाना यानी डाइवर्सिफाई करना, समय समय पर रीबैलेंस करना और सबसे जरूरी लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना। और आखिर में आइए देखते हैं कि इन चुनौतियों से निपटने में एक एक्सपर्ट यानी पेशेवर मार्गदर्शन क्या भूमिका निभा सकता है। देखिए, एक अच्छा वित्तीय सलाहकार सिर्फ आपके लक्ष्यों के हिसाब से एक सही प्लान ही नहीं बनाता, बल्कि सबसे जरूरी काम भी करता है। वो बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान आपको अनुशासित रहने और भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने से बचाने में मदद करता है। तो अंत में हम सबके लिए एक जरूरी सवाल है, क्या निवेश का फोकस बाजार की अगली गिरावट से बचना है या फिर अगली पीढ़ी के लिए संपत्ति बनाना है? हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।